तो क्या हाल चाल बच्चों, पढ़ाई हो रही है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा हॉट्स का सेक्शन 3 रियल नंबर्स का। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। और बीच बीच में मैं ना ये जो क्वेश्चन है एक बार ये चेक भी करता रहूंगा कि इसकी डिजिट्स ठीक है या नहीं। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो गलती तो किसी से भी हो सकती है लिखने में। ठीक है, अच्छा तो देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि भाई जो द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। अच्छा तो भाई अब हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारा। ठीक है, सबसे पहली चीज एच सी एफ प्लस एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 1260 बोल रहा है वो। और भाई दूसरी स्टेटमेंट उसने क्या बोली है, उसने कहा है कि भाई जो एलसीएम है वो हमारा 900 मोर है एच सी एफ के, है ना। तो ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी 1 और 2। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अच्छा भाई अब हम मान लो वो नंबर्स हैं ए और बी, उसका प्रोडक्ट निकालना है ये कह रहा है। ठीक है, मेरे को ए इंटू बी निकालना है। तो भाई जब मेरे को ए इंटू बी निकालना है तो हमें हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर एच सी एफ इंटू एलसीएम। और हम इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पे दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम इक्वेशन सॉल्व कर दें तो हम पे एच सी एफ और एलसीएम आ जाएगा, है ना। और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही तो आ जाएगा। तो बेसिकली हमें इसमें ए और बी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक काम करें, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में रख दें। तो उसमें बिल्कुल अच्छे से लिखना, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1। टू को हम 1 में रख रहे हैं। ठीक है, तो देखो एच सी एफ प्लस 900 प्लस एच सी एफ, है ना, इक्वल्स टू 1260। हमें ये मिला है ना। अब ये एच सी एफ प्लस एच सी एफ कितना हो गया, 2 HCF प्लस 900 इक्वल्स टू 1260। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 HCF इक्वल्स टू 1260 माइनस 900, है ना। बच्चों अच्छे से स्टेप्स लिखना ताकि टीचर आपके जो चेक कर रहे हैं वो नंबर ना काट पाए। ठीक है, और ये आ गया 360। और ये हमने एच सी एफ में यहाँ से 2 से डिवाइड करा, मतलब 2 इधर लेगा और ये डिवाइड करा 360 से, और ये आ गया 180। तो भाई हमें एक चीज तो पता चल गई, जो हमारा एच सी एफ है, एच सी एफ हमारा कितना है, 180। अब अगर इसको हम इक्वेशन 3 मान लें और और इक्वेशन 3 को किसी भी एक इक्वेशन में रख दे, 1 या 2 में से। लेट्स से हम किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं, वहां सीधा ऐड हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो गया, एलसीएम इक्वल्स टू 900 प्लस 180, है ना। ये कितना हो गया हमारा, 1080। अच्छा ठीक है, तो भाई इससे हमें क्या पता चल गया, एच सी एफ तो हमारा 1180, हाँ 180 आ गया। और जो एलसीएम है वो हमारा आ गया 1080, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या कह सकते हैं हम, वो होगा एच सी एफ इंटू एलसीएम, 180 इंटू 1080। ठीक है, मैं यहाँ सीधा आंसर लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन आप खुद करना। और यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक रफ कॉलम बनाना। ठीक है, अभी इस वाले क्वेश्चन में हम भूल गए रफ कॉलम बनाना, बट यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाना स्टार्टिंग से ही, है ना, ऐसे। और बिल्कुल ये स्केल और पेंसिल से अच्छे से बनाना।
और यहाँ पे RW लिखना, जो भी रफ वर्क हो वो वहां पे यहाँ पे करना है, ठीक है। और देखो बेटा, इस वाले सेक्शन के ना थोड़े से क्वेश्चंस इजी हैं, तो पहले अभी खुद ट्राई करो एक बार। सॉल्यूशन देखने से पहले आंसर चेक कर लेना। ये जो नोट्स है इसके लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर सकोगे। तो इसको पहले खुद सॉल्व करना, और उसके बाद अगर समझ में ना आए और आंसर गलत आ रहा हो, जब इसको आप वीडियो को देखना, ठीक है, पहले खुद प्रैक्टिस करना। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रखी है क्वेश्चन टाइप करने में, इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स, है ना, देन प्रूव दैट एचसीएफ की पावर 3 प्लस एलसीएम की पावर 3 इक्वल्स टू ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3। तो बेसिकली इसमें जो हमारे दो नंबर्स हैं वो क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो भाई ये हमसे कह रहा है एचसीएफ, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हर क्वेश्चन में लिखो गिवन। वही हमें क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है? एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू नंबर्स, ए प्लस बी, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? एचसीएफ की पावर 3 प्लस एलसीएम की पावर 3 इक्वल्स टू ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा तो बच्चों अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हम इसको यूज कर ले, एच सी एफ प्लस एलसीएम इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। अब एक काम करते हैं, भाई ये हमसे क्यूब कह रहा है तो हम क्यूब कर देते हैं दोनों साइड पे। अच्छा ठीक है, तो क्यूबिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। अच्छा तो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, एच सी एफ प्लस एलसीएम, यहाँ पे अभी हम क्यूब लिख रहे हैं और फिर हम आइडेंटिटी भी लिखेंगे, इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये पूरी एक टर्म है 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब हम क्यूब कर लेते हैं। मैं एच सी एफ को एच क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एच क्यूब प्लस एल क्यूब, क्योंकि मेरे पे यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी इसलिए आप पूरा लिखना अच्छे से, 3HL इंटू एच प्लस एल। अच्छा ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखो बच्चों, यहां हमें पता है कि भाई हमें ऑलरेडी ये चीज तो पता ही है कि जब, यहाँ पे मैं एक कॉलम बना लेता हूं आपको समझाने के लिए, जब हमें पता है कि भाई एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी होता ही है ना, ठीक है। और हमें दे रखा है एच प्लस एल इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? एच एल इंटू एच प्लस एल इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना। और दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3HL इंटू एच प्लस एल इक्वल्स टू 3AB इंटू ए प्लस बी, है ना। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और यही टर्म तो लिखी है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे अभी बात करी है ना। ये बी है, ये थोड़ा जरा ढक गया। अच्छा तो अब हम देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है, इक्वल साइन के भी हैं, तो हम इन दोनों को कट कर सकते हैं, ठीक है, या इधर ले जाके माइनस कर दूं, बात वही है, बट जैसे प्रॉपर तरीका है यहाँ पे इसको कट करके दिखाएंगे हम। ठीक है, तो ये हमने दोनों साइड कट कर दिया। अब देखो हमारा क्या बचा है, एच क्यूब प्लस एल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब
बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है हमारा, यही तो लिखा हुआ है, एच सी एफ क्यूब प्लस एल सी एम क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो हेंस प्रूफ। कोई नहीं बच्चों, अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, हो सकता है आपको ये वाली आइडेंटिटी अभी ना पता हो, ए प्लस बी का होल क्यूब, बट इस बार याद रखना अच्छे से। और साथ ही साथ एक और काम करो, ये भी लिख लो, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू, एक सेकेंड जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक ये वाली आइडेंटिटी भी लिख लो। अच्छा, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If a and b are two positive integers such that a is 11 times of b, find LCM and HCF। बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप एक बार खुद ट्राई करना और फिर उसके बाद हम ट्राई करेंगे, मतलब मैं तो सॉल्यूशन कर ही रहा हूँ उसका, बट आप भी करना एक बार, और नहीं आए तो फिर उसको समझना, वीडियो देख के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या है हम पे, गिवन क्या है, गिवन है a and b are two positive integers, ठीक है, such that a equals to 11 times of b। तो a equals to 11b हो गया। अच्छा, फाइंड क्या करना है, इनके एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा, चलो ठीक है भाई। तो जो हमारा हो गया, एक तो a इक्वल्स टू 11b हो गया, और दूसरा नंबर हमारा b ही हो गया। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी निकालना है, और हमें दूसरा निकालना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, है ना। ये हमें दो चीजें निकालनी है। तो भाई इसको आप कैसे करेंगे, अब अगर हम देखें तो जो ए है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ी सी जगह लेके, ठीक है। जो ए है वो है 11 इंटू बी, अगर ए के फैक्टर्स देखें, और बी क्या है, तो बेसिकली 1 इंटू बी ही लिखा हुआ है ना। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें दोनों में बी आ रहा है, दोनों का फैक्टर बी है, तो एच सी एफ तो बी हो गया, और एलसीएम देखो अगर हम, तो भाई बी तो लेना ही पड़ेगा हमें। और ऐसी क्या चीज है जो बी में नहीं है और ए में है, अच्छा 11 है, तो ये तो 11 बी बन गया, और 11 बी क्या है, ए ही तो है। तो बेसिकली जो एच सी एफ है ए कॉमा बी का, वो बी हो गया, और जो एलसीएम है ए कॉमा बी का, वो ए हो गया इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और ये जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, अच्छे से एक बॉक्स बनाया, ये मैं थोड़ा ए अच्छे से साफ से लिख देता हूँ, ए, और ये हमारा आंसर, बॉक्स बना के बाहर लिख दिया ताकि टीचर को बहुत इजीली दिख जाए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हुए हैं, बहुत इजी है, ये वाला खुद होना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, डिटरमाइन द डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट टू दिस 1,10,000 बट ग्रेटर देन दिस। तो 1 लाख से बड़ा होना चाहिए और 1,10,000 के बिल्कुल पास होना चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 21। अच्छा चलो इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम निकालेंगे 8, 15 और 21 का, ठीक है भाई हम निकालते हैं। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये आप सीधे भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत छोटे नंबर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे पहले यहाँ पे रफ वर्क का कॉलम हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे जब हम अपनी आंसर शीट में लिख रहे होंगे वोट्स की, ठीक है। ठीक है, तो भाई अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमें पता है कि भाई सबसे बड़ा पावर 2 का देख लो, उसमें क्या है 2 की पावर 3, अच्छा। अब 3 की पावर क्या है 1, अच्छा। अच्छा 5 की भी पावर 1 है, अच्छा ठीक है, और 7 की भी पावर 1 है। तो ये हमारा कितना आ गया 15, और 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60 इंटू 2 120 इंटू 7 840 आ गया। अच्छा तो हमारा एलसीएम तो आ गया 840। अब भैया हमें क्लोजेस्ट इंटीजर टू 11,110,000 चाहिए, है ना। तो भाई हमने 840 से डिवाइड करना शुरू करा, तो पहले तो सबसे पहले 1 से डिवाइड होगा 840, है ना। 0, 6, ये 10 बचा, 10 और 8 से काटा 2 बचा। अच्छा ये 0 नीचे आया, हाँ भाई 840 छोटा रह जाएगा, डबल क्या हो गया
1680 वो भी थोड़ा छोटा रह जाएगा, क्योंकि करीबन देखो अगर तो इसको हम इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 2 1 25 है ना। इसको माइनस करते हैं, 0 8, ये 5 बचा यहाँ पे, ये 0 आया, ये 0 आया, और ये यहाँ पे 0 आ गया। अब भैया ये हमारा इससे कम है, तो यहाँ पे हमने एक और 0 लगा दिया। अच्छा, हम पे दो ऑप्शन बचे यार, कि भाई हमें ऐसा नंबर चाहिए जो नियरेस्ट टू 1,10,000 है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? एक अप्रोच तो हो गई कि भाई, फर्स्ट अप्रोच हो गई कि भाई मैं इसमें से 800 कम कर दूं, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन गया? 110000 कि भाई इन सब से डिवाइड, ये जो 840 है इससे डिवाइड करने पे ना 800 बच रहा है, तो हम 800 उसमें से माइनस कर दें तो ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, और जब ये 840 से डिविजिबल है तो इन तीनों से भी डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर रफ में आपने अपना लिखा, माइनस करा, ये हमारा क्या आया, यहाँ से एक और कैरी लेंगे 0, ये 1 आया, 10 बना, 10 से एक कटा क्योंकि यहाँ पे गया तो ये 9 रह गया, ये 2 आया, ये 9 आया, ये 0 आया, ये 1 आया। तो भाई एक आंसर तो ये हो गया, है ना। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है यार, कि अगर बाई चांस जैसे ये 800 है, अगर मैं इसमें 40 ऐड कर देता तो ये एक और बार कट जाता, और ये नंबर क्या बन जाता? बेसिकली अगर आप देखो, मैं इन दोनों के डिफरेंस को इस नंबर में ऐड कर दूं तो ये वाला नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, +40। तो अब अगर देखा जाए इन दोनों में सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है 110000 के, इसमें तो भैया 800 का गैप है ना। और इसमें और उसमें 40 का गैप है, तो 40 छोटा है, तो बेसिकली ये वाला क्लोजेस्ट है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, तो आर, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था, आर रिक्वायर्ड नंबर इज 110040 आंसर। अब हम देखते हैं कि भाई ये क्लोजेस्ट है, हाँ क्लोजेस्ट है, और भाई ये इन तीनों से डिविजिबल है, हाँ भाई इन तीनों से डिविजिबल है, और ग्रेटर देन 1 लाख है, हाँ भाई ग्रेटर देन 1 लाख है। तो उसने भाई सारी कंडीशंस फुलफिल कर रखी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में कि भाई ये वाला आंसर कर देंगे, बट सही आंसर इसका ये नहीं है, सही आंसर इसका ये वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। अगर यहाँ पे कोई गलती हुई है इस वाले चीज में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप समझ लो और कोई अगली बार से ध्यान रखो। अब भाई अच्छा देखो, जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ये आपके ना उसमें आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ये आपके उसमें तो नहीं आएंगे मतलब सॉल्व करने में, बट एमसीक्यूज में आ सकता है। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन 9 raised to power 2n माइनस 4 raised to power 2n क्या होगा? विल बी डिविज सॉरी क्या होगा नहीं, विल बी डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? अच्छा देखो, अगर ये नेचुरल नंबर ही है तो मैं इसको n को 1 रख लेता हूँ, सीधी बात है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 2 raised to power ओ सॉरी n raised to power 2 माइनस 4 raised to power 2, ये क्या हो गया? ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ये क्या हो गया, 9 + 4, 9 - 4, ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 5, सॉरी सॉरी स्टेटमेंट लिखा है ना, तो हम ऐसे लिख नहीं सकते कॉमा, 5 है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए व्हेन n = 1, ये पूरा नंबर 13 और 15 से डिविजिबल है,
तो जब n 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जब भी ये इनसे डिविजिबल होगा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत प्यार से लिख सकते हैं कि भाई इट इज डिविजिबल बाय 13 एंड इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलो, बहुत आसान सा क्वेश्चन ही खत्म करते हुए हम अगले पे बढ़ते हैं। अरे ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई 6 रेज टू पावर n माइनस 5 रेज टू पावर n विल एंड विद, कि भाई इसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी। मान लो कुछ भी नंबर बनता है, 1 डिजिट भी बन सकता है, 2 डिजिट भी बन सकता है, 3 डिजिट भी बन सकता है, तो इसकी जो राइट मोस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सब कुछ ही बन सकता है तो एक काम करते हैं, अपने एमसीक्यू में आना है, ये याद रखना, सॉल्यूशन नहीं है ये कंप्लीट। लेट n इक्वल्स टू 1 अगर हम ले लें तो ये क्या बन जाता है, ये 6 रेज टू पावर 1 माइनस 5 रेज टू पावर 1 इक्वल्स टू 1। तो ये हमेशा ही लास्ट में बन देगा। अब चाहे तो इसको 2 रख के देख लो आप, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो। 6 रेज टू पावर 2 माइनस 5 रेज टू पावर 2, ये कितना हो गया, 36 माइनस 25, ये 11 दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई जो ऐसे वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे तरीके से कि भाई n को 1 रख लिया, ये सब ऐसे तरीके से बहुत इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जो एक केस में आ रहा है वो सभी केसेस में आना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना और इसको ऐसी इजीली कर लेना अगर ये एमसीक्यू में है, बट ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ये चीज याद रखना। अच्छा, ये अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि भाई हमने हमेशा इंटीजर्स के एलसीएम एचसीएफ निकाले। इसने कहा है कि भाई फाइंड द एचसीएफ ऑफ 9/20, 3/5, 1/10 और एलसीएम ऑफ सेम नंबर्स ही है फ्रैक्शन वाले, 9/20, 3/5, 1/10, ठीक है। तो इसमें अब याद रखना, जब भी हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं तो एलसीएम एचसीएफ ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। ये चीज अच्छे से याद रखना। और सेम, अब जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर हम एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे और यहां पे हम एचसीएफ ऑफ नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, चलो इसको इसको हम ऐसे रखते हैं। तो हमारे नंबर्स क्या क्या है, यहां में थोड़ा सा एक और आप आराम से नीचे करना, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ। तो भाई हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें 4 चीजें चाहिए। एक तो एलसीएम चाहिए 9, 3 और 1 का, एक एचसीएफ चाहिए 9, 3, 1 का क्योंकि ये न्यूमरेटर है ना, एक हमें एलसीएम चाहिए 25 और 10 का, एक हमें एचसीएफ चाहिए 25 और 10 का, है ना। चलो, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम 9 ही हो जाएगा, एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। इसका एलसीएम देखा जाए तो 20 हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं यहाँ पे, है ना, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर में हमारा क्या है 9, 3, 1, तो एचसीएफ कितना निकला 1, हमने यहाँ पे निकाला है। अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है 20। तो बेसिकली जो एचसीएफ है हमारा, ये हमारा एचसीएफ किसका है, ये एचसीएफ निकला है 9/20, 3/5, 1/10 का एचसीएफ अभी हमने देखा था 1/20 आ रहा था। ऐसी ही जो एलसीएम है 9/20 का, 3/5 का, 1/10 का कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ रहा है 9 अपॉन क्या है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ क्या आ रहा है 5, तो एलसीएम हो गया 9/5, ठीक है। और ये हमारे हो गए आंसर। ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा जा रहा है पर आप इसको ढंग से लिखना। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली ना ये टेढ़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रूलर वाला पेज लगाना रह गया है,
मैंने इसको ऑलवेज करा था विद रूलर पेजेस। हो सकता है मैंने पहले पेजेस क्रिएट कर दिए इसलिए नहीं आ रहा कोई। तो 7th क्वेश्चन आप समझ गए? ठीक है, अब हम आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। 9th और 10th में भी हम रूलर पेजेस लगा देते हैं, वरना फिर रह जाएंगे। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, तो भाई सॉल्यूशन करते हैं। आप देखो, सबसे पहले हमें क्या कहा, हमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है, सीधी बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 1000। तो या तो आंसर 1000 होगा या 1000 से बड़ा होगा, क्योंकि उससे कम तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अब क्या कहा भाई, डिविजिबल बाय 28, 21, 35। तो इतने में तो आप समझ गए हो कि भैया इतने हमें एलसीएम लेना है। जब हम ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो इन तीनों से डिविजिबल है, तो इसमें हम एलसीएम लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7, ये 3 इंटू 7, ये 5 इंटू 7 है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 28, 21, 35 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 15, 30, 60, 60 इंटू 7, 240। ठीक है, अगर बाई चांस आपको लग रहा हो कि भाई इतनी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी नहीं हो पाती, तो कोई नहीं, यहाँ पे एज यूजुअल एक रफ कॉलम बनाओ अपना, RW रफ वर्क, ठीक है, और अपना रफ वर्क यहाँ पे करो। अच्छा तो भाई अब कुछ हमें, अब हम देखें अगर 240 से 1000 डिवाइड हो रहा है, अगर ये डिवाइड हो रहा होता तो शायद ये हमारा आंसर हो जाता। बट इस केस में कह रहा है कि भाई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं 3 से जब इंक्रीज करूं तो डिविजिबल हो। तो बेसिकली जब हम वो वाला नंबर निकाल लेंगे कि जो इन तीनों से डिविजिबल है, उसमें हमें 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नंबर पूछा है जिसको जब मैं 3 से बढ़ाऊं तो वो इनसे डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऑफकोर्स 1000 तो हमारा आंसर नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप समझ ही गए होगे अब तक कि भाई 1000 डिवाइड बाय 240 कर लेते हैं। तो ये 2 से जा रहा है, 840 हो गया, 0, और ये आपका ये वाला कैरी 10, यहाँ पे कैरी ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 10 6 आ गया, और ये 1 आ गया, तो 160 आ गया भाई। अगर ये 3 डिजिट पूछता लार्जेस्ट, तो मैं 160 माइनस कर देता तो मेरा वो वाला नंबर आ जाता। बट अब इसने जब पूछा है कि भाई 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो इसमें ये देखो, ये मेरा ये कहता है 160 ज्यादा है, तो मेरे को इस नंबर को 240 से बढ़ाना पड़ेगा और फिर 160 माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये 4 डिजिट में रहे और ये डिविजिबल रहे। ठीक है, तो हम रिक्वायर्ड नंबर अगर हम देखा जाए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 1000 प्लस इन दोनों का डिफरेंस 240 माइनस, अरे माइनस 160 है ना, और -3 यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है कि ऐसे नंबर जिसको हम जब 3 से इंक्रीज करें तो 3 से डिक्रीज करना पड़ेगा आंसर को निकालने के लिए। तो ये कितना हो गया, 1000 प्लस क्या कहते हैं 320, और ये हो गया, कहाँ था मैं, हाँ 320 और 260 -3, तो 1000, 1260 -3, ये हो गया 1257। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर और ये आंसर है। ये आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो खुद ट्राई करो एक बार। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपना 9th क्वेश्चन पे। और 9th क्वेश्चन पे अगर बात करें, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सरकमफेरेंस ऑफ, अच्छा तो उसमें देखो हमें पहले से ही सरकमफेरेंस निकाल के दिया हुआ है। हो सकता है हमें रेडियस दे देता, फिर हमें सरकमफेरेंस निकालना होता है। सरकमफेरेंस क्या होता है, बेसिकली आउटर लेंथ ऑफ सर्कल। अगर मैं भाई इसके यहां से मैं स्टार्ट करूं और मैं इस डायरेक्शन में जाऊं और पूरा एक चक्कर मार के आऊं, तो वो उसका सरकमफेरेंस हो गया। अब भाई इसने क्या रखा है, जो ये सरकमफेरेंस है, सी लिख लेते हैं इसको हम, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। ठीक है, 3 cyclists start together and can cycle this किलोमीटर इन अ डे। अच्छा, तो भाई सीधी बात है कि भाई वो इतने इतने किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं, तो वो कब वापस मिलेंगे?
तीन साइकिलिस्ट निकले, पहला, दूसरा और ये तीसरा, सेम डायरेक्शन में, साथ में स्टार्ट करा। तो भाई अब हम देखें, अगर अब हम टाइम निकालते हैं भाई। अच्छा पहले अभी गिवन लिख लेते हैं हम, हमारे गिवन क्या क्या है, ठीक है, ये सब गिवन में ही है। सरकमफेरेंस दे रखा है, क्या था, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साइकिलिस्ट वन कितना दे रखा है, 48 किलोमीटर, 48, 60 और 72 है ना, ठीक है। डिस्टेंस टू, जो साइकिलिस्ट टू डिस्टेंस एक दिन में ट्रैवल करता है, वो है हमारा 60 किलोमीटर। और जो साइकिलिस्ट थ्री है वो हमारा 72 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करता है, ठीक है। तो ठीक है, हम समझ गए ये बात। अब हम एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट वन टू कंप्लीट द राउंड, टू कंप्लीट वन 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 राउंड। ये कितना हो जाएगा कि भाई वो 360 किलोमीटर्स उसको कवर करना है, और एक दिन में वो 48 किलोमीटर्स कवर करता है। तो 360 डिवाइड बाय 48, तो हमारे पास आ जाएंगे कितने, 7.5 डेज। तो बेसिकली उसको 7.5 दिन लगेंगे ये वाला एक चक्कर मारने में। अब हम देखें टाइम टेकन बाय, ये ना, चलो मैं भी नहीं लिख रहा, चलो, वरना तुम भी ऐसी एग्जाम में लिख के आओगे फिर नंबर कट जाएंगे। टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट टू कंप्लीट वन राउंड, 360/60, तो उसको 6 डेज लगेंगे, ठीक है। और टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट थ्री टू कंप्लीट वन राउंड, उसको कितना टाइम लग जाएगा, 360 डिवाइड बाय 72, तो उसको 5 डेज लग जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इसको साइड में से निकाल देते हैं रफ कॉलम को। अरे ठीक है, तो अब हम देखा जाए तो ये तीनों कब मिलेंगे साथ में, कि भाई इन तीनों के एलसीएम पे। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, इन बेस के एलसीएम पे, तो हम इसको 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं, कॉमा 6 कॉमा 5। अगर हम इन सब का एलसीएम निकाल लें, जो कि अब आप समझ रहे हो कि भाई हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए लाइट्स वाइट्स वाले, तो इन सब के एलसीएम पे, ट्रैफिक लाइट वाला करा था याद है, तो इन सब के एलसीएम पे ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है, इतने टाइम बाद। तो इन सब का एलसीएम कैसे निकालना है वो अभी मैंने पीछे बताया ही था, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे निकालना है, ठीक है। तो हाँ, ये हो क्या होता है, एलसीएम ऑफ 15, 6, 5 अपॉन एचसीएफ ऑफ 2, 1, 1, ये कितना हो जाएगा, 6/1 ही तो लिखा है ये बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 और 6 का और 5 का एलसीएम, चलो कोई नहीं, रखना हम करके देख लेते हैं। 15 हो गया 3 × 5, 6 हो गया 2 × 3, 5 हो गया 5 × 1, ठीक है। तो एलसीएम देखो क्या आएगा, सबसे पहले 3 ले लिया एक, ठीक है, फिर 2 ले लिया, ठीक है, फिर 5 ले लिया, ठीक है, तो 10 और 30, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30/1। तो बेसिकली ऑल साइक्लिस्ट्स all cyclists will meet after 30 days। और अगर इसमें हमें पूछा जाए कि भाई उन्होंने कितने चक्कर काट लिए, तो यहाँ देख लेना कि भाई 48 नहीं, अच्छा यहाँ 360 से डिवाइड करना, वो बेसिकली पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 30 डेज में वो कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल करा।
ठीक है, और फिर उसको 360 से डिवाइड कर देना, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा और एक सर्कल इतने डिस्टेंस का है, तो उन्होंने बेसिकली इतने चक्कर मारे, इतने राउंड्स मारे, तो हमारा वो आ जाएगा कि भाई इन्होंने कितने राउंड्स मारे हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारे हॉट्स खत्म हो गए और हम फिर अब नया चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। अच्छा नहीं, अभी अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी एक 10th और बचा है, मैं ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। इफ, अच्छा चलो इसको देखो, ये आसान क्वेश्चन है। इफ गिवन, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन क्या क्या है हमें, a इक्वल्स टू 2 raised to power 2 इंटू 3 है ना, 3x, अच्छा 3 पावर x, b इक्वल्स टू 2 into 3 into 7, c इक्वल्स टू 2 raised to power 3 into 7। एक बार मैं डिजिट्स चेक कर लूँ, 2 raised to power 2 into 3 raised to power x ये है c, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या कह रहा है, इफ द एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 504, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा भाई, इसने हमें इससे बोल दिया कि भाई एलसीएम जो है, जो आपका ए बी सी का है वो है 504। अच्छा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कह रहा है। अच्छा ठीक है भाई, अगर हम एलसीएम हमें खुद निकालना हो तो हम कैसे देखेंगे, टू में सबसे बड़ा क्या है, 2 raised to power 3 इंटू 3 में क्या है, या तो 3 होगा या 3x होगा, कम से कम 1 तो है ही। तो हम इसको, अगर ये जो एलसीएम ले रहे हैं, अगर ये x 1 हुआ तो जब 3 ही रह जाएगा, और ज्यादा हुआ तो हम 3x ही लेंगे, है ना, तो उसको 3x ही रह लेते हैं, और इंटू 7 इक्वल्स टू 504 के हम फैक्टर्स करते हैं यहाँ पे रफ वर्क बना के। 504 2 से डिवाइड करा, अरे सॉरी, ऐसे 504 और ये हमने 2 से डिवाइड करा, 2 10 बचा, 5 2 2 से डिवाइड करा, 1 2 6 2 से डिवाइड करा, 63 3 से डिवाइड करा, 21 3 से डिवाइड करा, 7 7 से डिवाइड करा, 1। तो हमारे फैक्टर्स आ गए। अच्छा, तो क्या हो गया, 2 raised to power 3 इंटू 3 raised to power 2 इंटू 7। अब हम इसको अगर सामने सामने डिवाइड कर दें, ये इससे कट गया पूरा, ये इससे कट गया, सो क्या बचा, 3 raised to power x इक्वल टू 3 raised to power 2। सो कंपेयरिंग, ढंग से लिखना है इसको, ठीक है, बोथ द साइड्स, अच्छे से लिखना ताकि टीचर नंबर ना काटे आपको। वी गेट x इक्वल्स टू 2, हेंस दिस इज आवर आंसर, और हमारे यहाँ पे हॉट्स खत्म हो गए। ठीक है, तो बच्चों अच्छे से पढ़ते रहो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल देना। और ये देखो, ये भी हो सकता है कि भाई मेरे से भी कुछ करवाते हुए गलती हो जाए, या कुछ क्या कहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो आप बता देना, मैं उसको देखता हूँ, और फिर मैं अगर कुछ इसमें करेक्शन होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों, पढ़ते रहो, मिलते हैं, बाय बाय।